डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खादिम अली खान और मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एयर मासेस इन द एटमॉस्फेयर। हमारे हवा जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स में टेम्परेचर, मॉइस्चर और डेंसिटी जो अर्थ सरफेस से ये करैक्टरिस्टिक उसमें शिफ्ट होते हैं, इनसे एक पार्सल ऑफ एयर जो है वो बनता है जिसे एयर मास कहते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर कुछ हवाएं ठंडी हैं, कुछ बहुत गर्म हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो ये जो फ़र्क है एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर, ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक जो सरफेस करैक्टरिस्टिक हैं उनसे मिलकर बनता है। तो एयर मास को हम डिफाइन करते हैं a very large parcel of air in the boundary layer of troposphere with the uniform qualities of temperature, density and moisture with a diameter of at least 1000 mile is called an एयर मास। तो ये जो एयर मास है ये सरफेस करैक्टरिस्टिक जब इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी और मॉइस्चर, और ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ये यूनिफॉर्मिटी में आ जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि ये एक एयर मास है। तो एयर मासेस इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बनते हैं और फिर मूव करते हैं। ये एयर मास जो हैं इनकी 4 बड़ी टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप आ जाती है एम स्टैंड फॉर मैरीटाइम। दूसरा आ जाता है स्मॉल सी, स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंटल। फिर आ जाता है टी इज ट्रॉपिकल, और फिर आ जाता है पी स्टैंड फॉर पोलर। ये 4 इनकी बड़ी टाइप्स हैं एयर मासेस की, और कुछ पोल्स पे, कुछ ट्रॉपिकल रीजन में, कुछ टेम्परेट रीजन में, कुछ समुंदर पे, कुछ खुश्की पे ये बनते हैं। वार्म सोर्स रीजन में जब ये एयर मासेस बनते हैं तो ये 2 से 3 दिन में ये डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो वार्म सरफेस है वो तेजी से सरफेस करैक्टरिस्टिक, मॉइस्चर और टेम्परेचर को शिफ्ट कर देती है अप टू द हाइट ऑफ 10,000 फीट और 3000 मीटर। तो in a warm source region, an air mass can develop in just 2 to 3 days. तो whereas in the cold source region, air mass जो है वो develop होने में कुछ 7, 8, 10 दिन ले जाता है, क्योंकि cold surface जो है that stabilizes the lapse rate. cold surface ठंडी हो जाती है, molecules जमीन के साथ चिमड़कर बैठ जाते हैं और सरफेस करैक्टरिस्टिक उसमें माइग्रेट नहीं करते। तो ओवर ए पोलर एरिया और इनटू द कोल्ड सरफेस रीजन द एयर मास टेक्स 7 to 15 days टू डेवलप इनटू एयर मास। तो वो सरफेस जो है वो सरफेस करैक्टरिस्टिक शिफ्ट नहीं करती। इसी तरह से ये जो एयर मासेस हैं इनको हम, ये जो 4 बेसिक एयर मासेस हैं, इसमें एम टी एयर मास है, सी टी एयर मास है, एम पी एयर मास है और एम सी एयर मास है। तो एम टी एयर मास जो है स्टैंड फॉर मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ये ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वार्म होएगा और मॉइस्ट होएगा। इसके नाम से ही पता चल जाता है। सी टी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास,
तो कॉन्टिनेंट के ऊपर बनता है, ट्रॉपिकल रीजन में बनता है। ट्रॉपिकल रीजन बहुत हॉट होते हैं। कॉन्टिनेंट पे बनेगा तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होएगा MP से, और ये ड्राई होएगा, ये ड्राई होगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। फिर आ जाता है मैरीटाइम पोलर एयर मास। मैरीटाइम पोलर एयर मास मॉइस्ट होएगा और कूल होगा, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। ये जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है ये कोल्ड होगा और ड्राई होएगा। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर को नाम पढ़ लेने से ही एक डिफरेंस का जो है वो पता देते हैं। तो ये 4 किस्म के जो बेसिक एयर मासेस हैं जो दुनिया में वजूद में आते हैं, और इसके साथ साथ इनके और भी इकसाम हैं। जैसे अगर CA एयर मास है, CA एयर मास, ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास है। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास ये नॉर्थ पोल पर बनता है। इसी तरह CAA ये कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक एयर मास है जो साउथ पोल पे बनता है। और फिर इसके साथ आ जाते हैं CE कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल एयर मास, ये इक्वेटर के ऊपर कॉन्टिनेंट्स पे बनते हैं। और दूसरी इसकी टाइप आ जाती है ME एयर मास, मैरीटाइम इक्वेटोरियल। ये जो मैरीटाइम इक्वेटोरियल है ये सबसे ज्यादा मॉइस्ट होता है। टेम्परेचर इसमें कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल के मुकाबले में इसका कम होता है, कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल का ज्यादा होता है। और इनसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और ड्राई होता है, लेकिन ये ड्राई नहीं होता। तो मैरीटाइम इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा मॉइस्ट होता है। इनके साथ कुछ और भी वर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। K फॉर कोल्डर एयर मास, कोल्डर एयर मास, एंड W फॉर वार्मर एयर मास, S फॉर स्टेबल air mass, and small u is unstable air mass. Unstable air mass. तो अगर कोई एयर मास अपनी जगह पर इंटैक्ट है, सरफेस से मूव नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं स्टेबल है। और अगर वो मूव कर रहा है तो हम कहते हैं ये अनस्टेबल है। और हम के लफ्ज अगर कोई कोल्डर एयर मास है, जैसे CA है, इसके साथ K लिख देंगे तो CAK, और इसके साथ अगर हम U लिख दें तो इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल आर्टिक कोल्डर अनस्टेबल एयर मास। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर K और S लिख दें, स्मॉल s, तो इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक कोल्डर स्टेबल एयर मास, ये मूव नहीं कर रहा। तो एयर मासेस एक जगह बनने के बाद मूव करते हैं, सोर्स रीजन से मूव करते हैं। जब ये सोर्स रीजन से दूसरे रीजन में इन्वेड करते हैं तो जो कोल्ड एयर मासेस होते हैं वो कोल्ड फ्रंट बनाते हैं, जो वार्म एयर मासेस होते हैं वो वार्म फ्रंट बनाते हैं और इन्वेड करते हैं। जिस रीजन में ये इन्वेड करते हैं ये अपने कैरेक्टरिस्टिक उसमें शिफ्ट करते हैं जो ये कैरी करते हैं। अगर कोई एयर मास मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, जो आप मैप में देख सकते हैं, जब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ मूव करता है तो प्रिडिक्ट कर दिया जाता है बारिशें होंगी। इसी तरह जो CT एयर मास है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है, जब वो मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ मूव करता है तो बता दिया जाता है कि दर्जा हरारत ज्यादा होगा और मौसम साफ होगा। इसी तरह कोई CP एयर मास जब वो नॉर्थ पोल से या कनाडा के ऊपर से वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ मूव करता है तो
प्रेडिक्शन दे दी जाती है कि सर्दी की लहर आ रही है। ये एयर मासेस जब मूव करते हैं तो प्रेडिक्शंस आर मेड कि किस किस्म का एयर मास जो है वो इन्वेट कर रहा है अपने साथ, या वो बारिश लाएगा या मौसम सख्त और खुश्क होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी की शिद्दत में। जैसे आपने देखा पिछले दिनों हम पाकिस्तान में एक गर्मी की शदीद लहर थी, ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास था हमारे ऊपर। और आजकल ये बारिशों की एक जो अरेबियन सी से बारिशें आई हैं जिसे मूनसून विंड्स कहते हैं, ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है जो इंडिया और पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो वेदर स्टेशंस वाले बता देते हैं कि कौन सा एयर मास आ रहा है, वो अपने साथ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो शिफ्ट करेगा इनटू इन्वेडेड लैंड। तो डियर स्टूडेंट, ये एयर मासेस और इसकी टाइप्स और फोरकास्ट के बारे में आप स्टॉलर और ब्रिज को स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।